जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। मैं अपने बेबी को फील नहीं कर पा रही। आप प्लीज वेदांत को बुलाएंगे। स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे मेरे हस्बैंड मेरे पास चाहिए अभी के अभी। आप बुलाइए उन्हें, मैं कुछ नहीं जानती। अब कैसा लग रहा है दी? तबीयत कैसी है मम्मा और बेबी की? बोलिए ना दी, आप अभी कैसा फील कर रही हैं? और आपका एक छोटू सा ये जो किस्मत का खेल ये भगवान ने नहीं रचा, ये रचा है वेदांत त्रिपाठी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस वेदांत ने गुंडों से पिटवाकर शहर से बाहर भगा दिया था मुझे, ताकि मैं हमारी शादी में ना पहुंच पाऊं। पूछो अपने इस लाडले वेदांत से, क्या इसने पैसे नहीं दिए थे उन गुंडों को मुझे मारने के लिए? इसने प्रयागराज से मुझे बाहर फिकवाया ताकि मैं अपनी शादी पर ना पहुंच सकूं। पूर्वा की शादी तुमने रुकवाई थी? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ चला गया। मैं अपने नानी के घर जा रही। हाँ प्लीज वहां मत आइए। कोई बात नहीं होगी वेद। जैसे बीमार आदमी को ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा पर से पाप का बोझ हटाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित करने से भगवान मान जाएंगे, माफ कर देंगे? शायद। Cheers। पर अबे तू इधर ही पड़ा रहेगा या फिर कुछ करेगा भी? ये जो कुछ करने की जरूरत होती है ना, ये तुम जैसे लोगों को होती है, मुझे नहीं। मेरे पास है एक मुर्गी, वो भी सोने के अंडे देने वाली। अच्छा, तो फिर ये पूर्वा मुर्गी का चैप्टर खत्म मतलब? तुझे लगता है चैप्टर इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? जब तक पूरी तरह से यूज नहीं कर लेता ना, दम नहीं लूंगा मैं। तो पिछली बार तो वो वेदांत आ गया था, लेकिन अब की बार ना उसकी छोटी बहन भी मेरी जेब में। लो खाना आ गया अपना। तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, निकलो यहां से। आओ, आओ। जितने हाथ पैर चलाने ना चला लो, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए।
जवाब तो तुम दोगे मुझे। मेरी पूर्वा को मुझसे दूर करने और मेरे बच्चे की हत्या करने की पूरी कीमत लूंगा तुमसे। हत्या नहीं की मैंने। तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से उस बच्चे को एड्स था। रट्टा लगाकर आ गए बस। एड्स है मुझे, एड्स है। बताता हूं तुम्हें, रुको। तुम्हारे कहने के बाद एक बार मैं भी डर गया था, तब मैंने जाकर ये टेस्ट कराया। कोई एड्स नहीं है मुझे। आंख खोलो और देखो इसको। ये नकली रिपोर्ट्स हैं। तुम्हारी असली रिपोर्ट्स मेरे पास हॉस्पिटल में जो HIV पॉजिटिव है। अरे वाह, राहुल की रिपोर्ट तो नकली है। नकली रिपोर्ट तुम्हारे पास है। अब केस तो करूंगा ही तुम पर, लेकिन उससे पहले मीडिया के सामने तुम्हारे परिवार की जो इज्जत है ना, उसकी धज्जियां उड़ाऊंगा, धज्जियां। हेडलाइन सोचो। हाँ, जीवन रेखा अस्पताल के मालिक डॉक्टर वेदांत ने अपने नाजायज बच्चे की समाप्त की जीवन रेखा। मेरे परिवार वालों को बीच में लाने की कोशिश की ना, तो छोड़ूंगा नहीं। एक बात बताओ तुम मुझे, कब तक कुत्तों की तरह लड़ते रहोगे मुझसे? तुम्हारे लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। 50 लाख रुपया तुम मुझे जुर्माने के दे दो। पंखुड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। वो रिपोर्ट्स तो यहाँ नहीं, हॉल में बात करते हैं। अब बताओ पंखुड़ी, बेबी का एमनियोसेंटेसिस टेस्ट तुमने खुद किया था? चुप क्यों है पंखु, बोलना। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। और हम उन औरतों में से नहीं है जिंदल साहब जो डर कर सहम कर घर में बैठ जाए। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस अंतरा को, ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ख्याल भी उसके मन में आया तो उसकी रूह तक कांप उठेगी। बा की कोई गलती नहीं है। खाने में जहर नताशा ने मिलाया था, बा ने नहीं। क्या लग रहा था तुम्हें? स्ट्राइक करके मेरी फिल्म बंद करवा दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? याद रखना, जब तक फिल्म पूरी नहीं होती तुम सिल्क ही रहोगी, वरना तुम्हारी बात जेल जाएगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वक्त हो चला है कि हम इस प्रतियोगिता का परिणाम बताएं। आज की फैशन कंपटीशन का विनर है मैं पल्लवी को छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। बहुत हो गया है ये प्यार का नाटक। अब इस रिश्ते को मैं ज्यादा नहीं खींच सकता। आई एम सॉरी। मिस्टर मेहरा ठीक इंसान नहीं। प्राची और सरिता जी, उनको लगता है कि दुनिया में आपसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं हो सकता, और काश कि मैं उन्हें आपकी असलियत बता सकती कि आपसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी हुआ है ना पिछले दिनों, उसके बाद मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा इनके साथ, इनके परिवार के साथ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से अभी निकल जाओ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा, पर इस घर की शांति को बनाए रखने के लिए हाँ प्लीज ये घर छोड़कर चले जाइए। वाओ कल्याणी, मैंने सुना तुमने शाख से अकेले लड़ाई की। चलो ना कल्याणी, अब उठ भी जाओ। अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी।